नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांता प्रसाद के बारे में और बादामी देवी के बारे में। अब इस नाम से तो आप जानते नहीं होंगे शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबा का ढाबा, ये नाम सुनकर आप जरूर पहचान जाएंगे कि किस बुजुर्ग दंपति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या उनके साथ बीती है और क्या क्या उन्होंने किया है और सोशल मीडिया पर किस तरीके की बातें हो रही हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर जब आई थी तब कांता प्रसाद और अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक ढाबा चलाते थे छोटा सा। उस ढाबे पे लोग जाते नहीं थे खाना खाने, तो उनकी जो गरीबी की स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। इसके बाद से एक यूट्यूबर वहां पहुंचा जिसका नाम गौरव वासन है, दिल्ली के रहने वाले हैं गौरव वासन। गौरव वासन ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला बना करके बुजुर्ग दंपति का कि देखिए मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं ये लोग, खुद से मेहनत करके बनाते हैं, तो आप यहाँ आए और जरूर खाएं। जिसके बाद देश के तमाम नेता, अभिनेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक बाबा के ढाबा को सपोर्ट किया इन्होंने, चाहे वो चैरिटी के माध्यम से हो गया, दान के माध्यम से हो गया या फिर वहां जाकर खाना खाने के माध्यम से। उसके बाद से लगातार जो है वो कई मीडिया हाउसेस ने इस पे स्टोरी की, कवर किया, इसको अच्छे से कवर किया और भीड़ तो मान ही नहीं रही थी। लगातार लंबी कतारें लग गई थी खाना खाने के लिए। जिसके बाद से कांता प्रसाद की जिंदगी भी बदल गई। उनको लगभग कई लाख रुपए चैरिटी के माध्यम से मिले, लोगों के हेल्प के माध्यम से मिले और उनका ढाबा भी अच्छा खासा चलने लगा। इसके बाद से उनको किसी ने आइडिया दिया कि बाबा, जब आपके पास इतने पैसे आ गए हैं तो आप कोई अच्छा सा होटल या रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते। इसके बाद से उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर दिल्ली के मालवीय नगर में ही 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक रेस्टोरेंट खोला। अब हालत ये हो गई है कि रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका है और बाबा के ढाबा जो है वो फिर से अपने पुराने ढाबे पर कांता प्रसाद आ गए हैं, मजबूर हो गए हैं आने पर। बीच में उन्होंने ये आरोप भी लगाया था, जो यूट्यूबर गौरव वासन थे जिन्होंने उनके वीडियो को वायरल किया था, उसी यूट्यूबर पे उन्होंने आरोप लगाया था कि ये यूट्यूबर धोखाधड़ी किया है। इसने सारे जो नंबर्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो खुद के डाले थे, जिससे जो एक बड़ी रकम है लोगों की वो इसके अकाउंट में चली गई, ना कि मेरे अकाउंट में आई है। जिसके बाद से उन्होंने यूट्यूबर पर एक केस भी दर्ज कर दिया, FIR दर्ज किया। जिसके बाद यूट्यूबर ने भी अपनी दलीलें पेश की और कहा कि देखिए ये मेरे अकाउंट डिटेल्स हैं। और ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चली थी देश में, जिसके बाद से कई लोग यूट्यूबर को गलत समझ रहे थे और लगातार यूट्यूबर को अलग अलग तरीके से ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पर। लेकिन अभी जो तस्वीरें आई हैं निकलकर सामने, ये साफ बयां कर रही हैं कि यूट्यूबर में कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल ईमानदार था गौरव वासन। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बाबा का ढाबा जो है कांता प्रसाद, जिन्होंने FIR दर्ज किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था, वो खुद कह रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो। मैं अपने जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि जो गौरव वासन, वो लड़का कोई चोर नहीं था और ना हमने कभी चोर कहा है। बस हमारे से एक चूक हुई है कि जो हमने कहा कि गौरव वासन के हम नहीं बुला, गौरव वासन अपने आप आए थे और हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। और जनता जनार्दन कहते हैं अगर कोई इसमें गलती हो तो हमें माफ़ करना, इसकी आगे हम आपके सामने किसी के। अब देखा किस तरीके से यूट्यूबर से माफी मांग रहे हैं। अब चलिए बता दें कि इस पर रिस्पांस क्या दिया है यूट्यूबर गौरव वासन ने। तो इस पर रिस्पांस उन्होंने ये दिया कि एक कर्मा लिखकर उन्होंने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, और जिसके बाद कमेंट में कई लोगों ने बाबा के ढाबा पर ट्रोल किया, मीम्स बनाए और कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। और ये अभी तक का मामला है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांता प्रसाद ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था जिस रेस्टोरेंट में, उसमें लगातार घाटे की वजह से और लॉकडाउन हो गया कोरोना की दूसरी लहर में फिर से देश में, तो इसकी वजह से रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और घाटे में सौदा चल रहा था, बिजनेस बहुत ही घाटे में जा रहा था। जो उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था वो भी कुर्सी और टेबल और सारे बर्तन बेचने के बाद महज 36,000 रुपए तक ही वापस हो पाए। तो लगातार घाटे में चल रहे थे बाबा का ढाबा वाला रेस्टोरेंट जो है वो। इसके बाद से कांता प्रसाद अपनी पत्नी के साथ, जिनका बादामी देवी नाम है, वो फिर से अपने पुराने ढाबे पर आ गए। और अभी हालांकि उनका कहना है कि हम ठीक से जी रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, हमारी दुकान सही चल रही है, हमारा ढाबा ठीक चल रहा है। लेकिन उन्होंने गौरव वासन से माफी जरूर मांगा है और कहते हैं कि कभी किसी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि कभी भी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें, लेकिन अगर आपकी कोई सहायता करता है तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएन इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक हमेशा सबसे तेजी से पहुंचती रहे। कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो पर। धन्यवाद।